सूरज ने ईशा को लगाया गले और गुस्सा होने वाला है। बिंदिया पर तुम्हारा रिश्ता है जो आज से टूट गया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही मजेदार मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। रिश्तों की असली सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब तक जो पर्दे गिरे हुए थे वो उठ चुके हैं और सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दृश्य बेहद नाटकीय है, जहाँ सूरज, जिसने अब तक बिंदिया के हर झूठ को अनजाने में सच माना था, अब ईशा के साथ खद्दा है। सूरज ने ईशा को अपनी बाहों में भर लिया है और यह आलिंगन सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, बल्कि बिंदिया के मुंह पर एक करारा तमाचा है। सूरज ने ईशा को गले लगाकर बिंदिया की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उससे वहाँ सन्नाटा पसर गया। सूरज की आवाज में दर्द और धोखा खाने का गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बिंदिया की ओर इशारा करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि बिंदिया, आज मैं तुम्हें वो आईना दिखाऊंगा जिसे तुम देखना नहीं चाहती। तुम इस दुनिया की सबसे झूठी और फरेबी इंसान हो। तुमने न तो दोस्ती का मान रखा और न ही प्यार की गरिमा को समझा। तुम हर वक्त ईशा जी के सामने, मेरी ईशा के सामने यह दावा करती रही कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में और तुम्हारे किसी भी काम में प्यार का एक कतरा भी नजर नहीं आया। प्यार त्याग का नाम है, प्यार समर्पण है, लेकिन तुम्हारा प्यार, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक जिद थी, एक स्वार्थ था। अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी सच्चा प्यार होता तो तुम मेरे और ईशा के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए इतने घिनौने झूठ नहीं बोलती। प्यार को पाने के लिए इंसान खुद को मिटा देता है, लेकिन तुमने तो अपनी झूठी चाहत को पूरा करने के लिए सच्चाई को ही मिटाने की कोशिश की। अगर आप ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों में ईशा के लिए सम्मान और बिंदिया के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने आगे कहा कि देखो ईशा को, इस इंसान ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय मेरे साथ के। ईशा जी मुझसे प्यार करती हैं, यह उन्होंने अपने शब्दों से नहीं, अपने त्याग और अपनी सच्चाई से साबित किया है। और मैं जानता हूँ कि चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, ईशा हरदम मुझसे प्यार करती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बिंदिया कि ईशा जी ने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और एक तुम हो जिसने झूठ को अपना हथियार बनाया। तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तुमने सोचा कि तुम अपनी चालाकियों से मुझे ईशा से दूर कर दोगी और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। सूरज के इन तीखे बाणों से बिंदिया पूरी तरह से तिलमिला गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो पागलपन सवार था। उसे लगा कि शायद अब भी वो सूरज को अपनी चिकनी चुपती बातों में फंसा सकती है। माहौल में अजीब सी बेचैनी थी, जहाँ एक तरफ सूरज का अडिग फैसला था और दूसरी तरफ बिंदिया की हताशा। बिंदिया, जो अपनी पोल खुलते देख घबरा गई थी, उसने वही किया जो एक कमजोर इंसान करता है। उसने फिर से झूठ और आंसुओं का सहारा लेने की कोशिश की। बिंदिया सूरज के करीब जाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मासूमियत और आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। वह लाड खदाते हुए सूरज के पास गई और रोने का नाटक करते हुए बोली, सूरज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करने की वजह से किया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और तुम्हारे करीब आए। हाँ, मैंने झूठ बोला, मैं मानती हूँ, लेकिन वो झूठ मैंने अपने लिए नहीं, हमारे लिए बोला था। मैं डर गई थी सूरज, मुझे लगा कि ईशा तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैं तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे यह सब हो गया। बिंदिया की आवाज में एक अजीब सी दीवानगी थी। वह सूरज को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका झूठ जायज था। वह गिद्धाते हुए कहने लगी, सूरज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। बस तुम ईशा को छोड़ दो। उसका और तुम्हारा रिश्ता वैसे भी अब टूटने की कगार पर है। तुम उसे तलाक दे दो सूरज, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। बिंदिया की ये बातें सुनकर सूरज के चेहरे पर घृणा के भाव और गहरे हो गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना गिरने के बाद भी और कितना गिर सकता है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुमने हमारी दोस्ती की नींव ही झूठ पर रखी थी। आज के बाद मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। अगर आप ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिंदिया ने जब देखा कि उसकी बातों का सूरज पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की कोशिश की। वह सूरज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, यह जताते हुए कि उसका हक है सूरज पर। वह फोर्सफुली सूरज के करीब आने की, उसे छूने की कोशिश करने लगी, मानो वह सूरज को अपनी बाहों में झकझोर कर उसकी आज की कहानी। यहीं तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।